और बताओ यार, कुछ सिगरेट विगरेट पीते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं पीता यार। मैं ना नशा कुछ नहीं, ना नॉन वेज कुछ ससुर भी देख रहे हैं ना? नहीं, वैसे भी नहीं करता मैं मेरा उसूल है कि मैं खुद ही एक नशा हूँ, ठीक है। तो मेरा मानना है कि मैं नशा करके। और कहाँ से फूकते हैं आपको? तो कैसे हो मियाँपुर वासियों, मियाँपुर के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा हर एक वीडियो आप सभी को बस हंसाने के लिए होता है, तो इसे बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, बस मजे लो। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना एंड वीडियो को जो भी आपको बेस्ट लगता है कमेंट में जरूर से बताओ। तो हेडफोन लगा लो एंड चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता था कि अमीर होके भी आप इतने बदतमीज हैं। इसे हम्बलनेस कहते हैं हमारे यहाँ। ये हम्बलनेस है आप? हाँ, वरना अब तक तो गोली मरवा देते ना। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया? खबरदार, मेरा टाइम वेस्ट किया तो। जानते हो मेरा 1 मिनट कितने का है? कितने का? 60 सेकंड का। मैं यहाँ पे आया, उधर एक लड़की बोल रही थी मेरी एक ही मांग है, मैंने बोला भर देता हूँ, उसने मारा मेरे को बहुत। लाडली बिटिया का सम्मान नीम का पत्ता कड़वा है। क्या स्कूल को हमारी परवाह है? ये चल। मेरे गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे, जिंदगी में कितना भी दुख दर्द पीड़ा आ जाए, फिर भी आंख से कभी भी आंसू नहीं निकलना चाहिए, दूसरी जगह से निकालना चाहिए, ताकि मुश्किल वक्त में थोड़ा मजा आ जाए। अगर तुम पेपर लीक करके डॉक्टर बन भी गए तो कैसे डॉक्टर बनोगे तुम? अच्छा डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बन के करना क्या होता है? सफेद कोट पहनो, एक हेडफोन लटका लो और बोल दो कि आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा पाए। अबे साले, आप ये देखिए कि आजकल के मरीजों का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता जा रहा है कि डॉक्टर तो बचा ही लेगा, खाओ समोसे पियो दारू। ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। अब इनको मरने देना होगा, ऐसे डॉक्टर की जरूरत है। उससे क्या होगा सर, बेड खाली होंगे और किसी जरूरतमंद को बेड मिल जाएगा। और कौन है वो जरूरतमंद? मैं और मेरी नर्स। क्या करेंगे आप? चुम्मा चाटी करेंगे और क्या करेंगे। इसने यहाँ लिखा है कि पैसों से खुशी नहीं आती। अरे भाई, ऐसी बात वही बोलते हैं जिनके पास पैसे नहीं होती है। नहीं सर, मैं नहीं मानता कि पैसों से खुशी आती है, क्योंकि मैं एक रात का 5000 देने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी खुशी नहीं आई। यार बरकत भाई, पैंट तो अच्छी पहने हो यार। पैंट कितने की लिए? ये 5000 की होगी यार। क्या फायदा, 150 की उतार देनी है। मतलब अभी तूने उंगली किया ना, अभी पता था। पिल्ले की बीवी पिल्ले को कह रही है, सुनो मैं रोटी बना रही हूँ, तुम उठकर बर्तन नहीं धो। तो पिल्ले कह रहा है, मैं मर्द हूँ, मुझसे ये औरतों वाले काम नहीं होते। इसकी बीवी कह रही है, मर्दों वाले काम भी तुमसे नहीं होते। बड़ी खबर आ रही है गोंडा से, जहां बारिश की एक बूंद पड़ते ही हर बार पति के पकौड़े बनाने की डिमांड से परेशान पत्नी ने पति की दूसरी शादी करवा दी। दरअसल मानसून आते ही पति पकौड़ा पगलू बन जाता और जैसे जैसे बादल छाते वो सारा काम धाम छोड़कर घर आ जाता और पत्नी को पकौड़े बनाने को कह देता। ऐसे में जैसे जैसे मानसून बढ़ता गया, पति की भी पकौड़ों की डिमांड बढ़ती गई, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर पत्नी ने पति की दूसरी शादी करवा दी ताकि वो उसे पकौड़े बनाने को कहे तो उसे थोड़ा आराम मिल सके। फॉक्सी से बात करते हुए दूसरी पत्नी ने कहा, मैं सुहागरात में दूध लेके गई तो इन्होंने कहा, अरे ये मौसम तो पकौड़े खाने का है, पकौड़े ले आओ। फिलहाल दूसरी पत्नी भी पकौड़ों की डिमांड से परेशान हो गई है और दोनों मिलकर उसके लिए तीसरी पत्नी ढूंढ रही है। आज मैं युवाओं से ये वादा करना चाहता हूँ कि आज के बाद कभी कोई पेपर लीक नहीं होगा नीट का, और आज के बाद एजुकेशन सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। मोदी जी बड़ी खुशी हुई कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तो पूरा ही बदल गए। मोदी जी के लिए ताली बजाइए साथियों। मोदी जी ने क्या वादा किया है हम सबको? लेकिन एक सेकंड, मैं दिन में ऐसे 100 वादे करता हूँ। एक वादा और बहुत ओवर स्मार्ट बन रही है ना योगा मैट लेकर। करना है मुझे योगा। यार हर्षद छोड़ देना यार, रहने दे। लबड़ 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 लगी रहती है पूरे टाइम। उसकी मम्मी भरोसा करती है मुझ पे। ये आधे रात को कौन सा योगा होता है? बाबा राम का योगा। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। पेट की बात कर रही हूँ। सुनो रे, शायरी सुनोगे का? जिस प्यार का रस किसी ने नहीं चखा वो मखना हूँ मैं। जिस प्यार का रस किसी ने नहीं चखा वो मखना हूँ मैं। कबड्डी खेलते समय छिल जाए वो घुटना हूँ मैं। इस दुनिया से क्या दुश्मनी करूँ मैं मुनीर? मुनीर को भी मेरे मम्मी पापा के कॉलेज रोमांस की दुर्घटना। हाय विधि। हाय। तो आपको शायरी या पोइट्री कैसी लगती है? अच्छी लगती है। ठीक है रजत भाई। इरशाद भाई, इरशाद इरशाद। मैं शायर तो नहीं। ठीक है फिर रहने दो भाई, कोई बात ही नहीं। पहली बार कहाँ मिले आप दोनों? वो हम पहले बेबी 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 नहीं बता सकते ना? क्यों नहीं बता सकते मैडम? अरे क्या फायदा, अगर बताएंगे तो बीप हो जाएगा और अगर दिखाएंगे तो ब्लर हो जाएगा।
आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम क्या है? जिंदगी का हमारा गम यह है, जब लेने गया मैंने तो मेरा खड़ा नहीं हुआ। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। देहरादून के प्रेमनगर में नंदा की चौकी और प्रेमनगर को जोड़ने वाला पुल 16 करोड़ का बना। अच्छा, 16 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है। और 16वें दिन पुल टूट गया। ये क्या हो गया? इसमें गलत क्या हुआ? 1 करोड़ रुपए के हिसाब से पुल ने अपनी कीमत चुका दी, यानी एक दिन का 1 करोड़ रुपए, 16 दिन का 16 करोड़ रुपए। अब 17वां दिन जब आया तो पुल को पता लगा कि कीमत तो पूरी हो चुकी, तो पुल 17वें दिन क्यों चलता? वीएम कह रहे हैं 28 साल पहले एक बच्चे का जन्म हुआ था, समझ नहीं आया कि बाप पे गया है कि माँ पे, इसलिए नाम रख दिया एम्बापे। ब्रो, आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं है? I say we do a Kinder Egg next. In America, these are banned because American kids are dumb and they just pop the whole thing in their mouth. पता नहीं ये गिलास किसने बनाए थे, किसने इसका आविष्कार करा था। जो गिलास ठंडा है उसे पकड़ने के लिए हैंडल है, और जो गिलास इतना गर्म है उसको पकड़ने के लिए कोई हैंडल ही नहीं है। आंटी, ये लो मिठाई खाओ। क्या चीज का है? तो आप भी खाओ। का बर्थडे है क्या? नहीं, एक्चुअली वो छोटे भाई की डेथ हो गई है। मेरा भाई किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य का वचन बदलो। सर, एक बार भाई ने वचन दे दिया तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। ये बताओ, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? मैम, ये तो जेनेटिक्स की माँ ही बता सकती है ना। अच्छा, ये बताओ, फ्रेंच एम्परर नेपोलियन मरने से पहले उनके आखिरी शब्द क्या थे? आपने इंग्लिश ऑनर्स में बीए किया है ना? इंग्लिश नहीं आती आपको? तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश किया है ना। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी। इसको ट्रांसलेट कीजिए कि बाहर बारिश हो रही है, मैं नहीं आ सकता। मदर इज सिक। मदर कहाँ से आ गई बीच में? अरे भाई, बारिश हो रही है, मम्मी बीमार पड़ जाती है, तो एक ही बात है ना, आपको बाहर नहीं जाना है। चलो दूसरा बताओ कि बारिश रुक गई है, मैं बाहर आता हूँ। इसका ट्रांसलेशन करो। इसका ट्रांसलेशन करो। मदर इज फाइन नाउ, कांट कम। अब मदर कैसे फाइन होगी तुम्हारी? अभी तो बीमार हो गई थी। तो बारिश रुक गई, मेरी मम्मी ठीक हो गई, सिंपल है। तो बाहर क्यों नहीं जाओगे जब ठीक हो गई मम्मी तुम्हारी? तो चाय पकौड़े बना रही है, वो छोड़ के मैं बाहर चले जाऊं? बढ़िया था। ये क्या है? बिल्ली। कैट। कैट। ये कुत्ता। डॉग। डॉग। कुत्ता। ये पिग। नहीं मम्मा। दोस्तों, प्रभास और ओम राउत ने रामायण के ट्रेलर को बच्चों द्वारा बनाया AI एडिट बता दिया है। दरअसल उनका कहना है कि असली CGI और टेक्नोलॉजी का यूज करके तो उन्होंने आदि पुरुष बनाई थी, जो अपने टाइम से इतने आगे थी कि किसी को समझ ही नहीं आई। हालांकि उन्होंने राजा दशरथ और उनके मुकुट को, साई पल्लवी के मेकअप को और रणवीर के बोलने के स्टाइल को ऑलमोस्ट प्रभास की एक्टिंग जितना ही अच्छा बताया है। फॉक्सी से बात करते हुए ओम राउत ने कहा कि ट्रेलर में उन्होंने हनुमान जी इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि दुनिया भर का AI यूज करने के बाद भी आदि पुरुष जैसा हनुमान जी बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गाइस, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर से बताओ। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये रहा बोनस मीम आप सभी के लिए। I'm sorry यार। सर, ये मेरी बीवी नहीं।